भाइयों, कभी कभार जब आप फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते। यू डू नॉट नो व्हाट टू से व्हेन यू सी समथिंग दैट इज सो मैजिकल, सो ट्रू, सो प्योर एंड यू विश कि काश इनके जगह पे हम होते यार, काश इनकी जगह पे हम होते। एंड एज ऑफ नाउ पता है क्या, आई बी मेकिंग फुटबॉल कंटेंट फॉर अबाउट लाइक 6 years नाउ। और मेरा जो प्राइमरी एम था फुटबॉल कंटेंट बनाने का इंडिया में कि इंडियन फुटबॉल किसी तरीके से ग्रो करे। एंड आई थॉट भाई लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल जनरली एंड जिसकी वजह से लोग एटलीस्ट इंटरेस्टेड होंगे टू वॉच। एंड जी हाँ, आई वॉज नॉट रॉन्ग, आई डिड कलेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल वाइल ऑन दिस जर्नी ऑफ माइंड। ऑलमोस्ट 6 लाख लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज से भी कुछ भाई लोग हमें सब्सक्राइब कर रखे हैं। ऑल्दो इंडिया के ग्रोथ में इन फुटबॉल में मैं देखता हूँ तो आई एम स्टम्प्ड कि यार वो चीज़ें नहीं कर पाती है इंडिया। ऑल्दो कि हम स्टिल अभी कोशिश करते हैं कि इंडिया भी अच्छा करे, बट हो नहीं पाता। बट भाइयों, ऑलमोस्ट 6 लाख हमने रीच कर लिए हैं सब्सक्राइबर काउंट, राइट। पहले तो उसके लिए आपको ह्यूज थैंक्स मैन, आपका सपोर्ट ही जिसकी वजह से वी आर हियर एंड और आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे। बट एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये 6 लाख की पॉपुलेशन है जो कि हमारी सब्सक्राइबर काउंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 5,25,000 है। कंट्री, जी हाँ जी, कंट्री सही सुना तुमने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ टाउन। मैं अपने लखनऊ सिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं अपने मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, 10 वॉल्केनिक माउंटेन्स वाली कंट्री, जो कि शायद तुम एट द मोमेंट अगर तुम मैप्स खोल के, गूगल मैप खोल के देखने की कोशिश करो, तुम कंफ्यूज हो गए, तुम ये कंट्री को मैप पे फाइंड नहीं कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बोस्ट नहीं करूँगा, मेरे को भी नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अ कंट्री नेम काबो वर्दे एग्जिस्टेड एंड नाउ दे आर। एंड कहाँ है ये, आई वॉन्ट एवरी वन टू नो। भाई वो फुटबॉल हम देखते हैं, हम फीफा खेलते हैं ना, पता है क्या होता है इससे सबसे बेस्ट चीज़, हमारी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होती है। एनी रैंडम गाय तुम उठा लो जिसने फीफा खेला होगा, जिसने थोड़ा सा फुटबॉल देखा होगा, उसकी ज्योग्राफी मोर देन एनी नॉर्मल जो अच्छी होगी। वाई? बिकॉज वी वॉच कंट्रीज, वी वॉच लीग्स। काबो वर्दे के बारे में चाहता हूँ कि सब लोग आज सीख लें भाई, मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। टॉक ज्योग्राफी एचडी। काबो वर्दे, वेयर इट इज इन द अटलांटिक ओशन ऑफ द कोस्ट टू सेनेगल। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है काबो वर्दे राइट नाउ। अब देख लो भाई, कितनी छोटी सी कंट्री है, तुम देख रहे हो भाई। ये तो मेरा लखनऊ कितना बड़ा है यार, क्रेजी भाई। 60-70 लाख पॉपुलेशन सिर्फ अकेले लखनऊ की है मेरे। तो तुम सोचो ये कंट्री जिसकी 5,25,000 पॉपुलेशन है भाइयों, ये फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में जाने वाले हैं। एंड जब इस तरीके की चीज़ें होती ना यार, मुझे लगता है ना हम क्या गलत कर रहे हैं। मैं हमेशा इसको इंडियन कंटेक्स्ट में ले आता हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम ब्रोकन लाइक दैट। मैं हमेशा सोचता हूँ यार हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, करोड़, ठीक है। हम कहाँ पीछे छूटते हैं यार। इट्स नॉट अबाउट द पॉपुलेशन, इट्स नेवर अबाउट द पॉपुलेशन, इट इज़ अबाउट द नीयत। कितना चाहत है आपको वो करने की, करना चाहते हो कि नहीं, वो नीयत की बात होती है। एंड हम बात करें काबो वर्दे की जिसकी पॉपुलेशन 5.2 लैक्स है। इसकी बहुत सारे लोग और भी हैं कंट्री के जो कि बाहर के कंट्रीज में रहते हैं। ऑलमोस्ट 1 million ऑफ देम लिव एल्सवेयर, पोर्चुगल, क्रोएशिया, यूएस, इधर उधर। ये काबो वर्दे की जो कंट्री है काफ़ी काफ़ी वेल नोन है, बाकी के दुनिया में काफ़ी लोग इनके रहते हैं। बट इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी हुई अपनी टीम को बनाने के लिए। जब फीफा ने ये अनाउंस किया कि अपने वर्ल्ड कप में नंबर ऑफ कंट्रीज़ को बढ़ाने वाले हैं, 48 कंट्रीज़ जाएंगी, तो भाई अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बढ़ने वाली थी। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिल रहे थे वहाँ पे काबो वर्दे को लगा भाई हम शायद चांस लें। तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे उन प्लेयर्स को जो कि बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, कई प्लेयर्स इनकी टीम में ऐसे हैं जो कि इनके कंट्री में बॉर्न नहीं है। इनके कई प्लेयर्स हैं जो कि बाहर की कंट्री में, पोर्चुगल एंड ऑल, स्पेन एंड ऑल में बॉर्न है। वहाँ पे वो लोअर डायर 3rd, 4th, 5th डिवीजन में खेल रहे होते हैं फुटबॉल। उनको मौका नहीं मिलेगा कभी उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। तब जब काबो वर्दे के मैनेजर अपॉइंट किए गए बुबिस्ता, उन्होंने सब लोग को रीच आउट किया कि भाई तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे। इसी में यहाँ पे इनका एक प्लेयर है लोपेज, जो इनका डिफेंडर है भाई। ये आयरलैंड में अपना फुटबॉल खेला था, इन्होंने उसको मेल भेजा पोर्तुगीज में इसके लिंक्डइन पे। बंदे को लगा स्पैम है, रीड ही नहीं किया, 1 साल तक रीड नहीं किया। भाई ने बाद में फॉलो अप लिया कि भाई इंग्लिश में उन्होंने बोला भाई खेलना चाहते हो हमारी नेशनल टीम के लिए, तब इसको रियलाइज हुआ ओ भाई ये तो कॉल अप है मेरे नेशनल टीम का। एंड देन इनके रूट्स इनको याद आया। ऑब्वियसली दे वांटेड अ कनेक्ट टू द कंट्री। इनको अपने कंट्री में फुटबॉल नहीं खेलने को मिल रहा था। इन बात आती है सर्वाइवल की, तो एल्सवेयर कहीं इनको सर्वाइव करना पड़ा था। इस पूरी जो इस टीम की बात मैं कर रहा हूँ काबो वर्दे की, ये टीम के जितने भी प्लेयर्स है भाई वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते आ रहे हैं, बट इनको अपने रूट से कनेक्ट करना था। भाई ये कितनी ब्रिलियंट स्टोरी है, पता है, इसके बारे में पढ़ रहा था, मेरा दिमाग फट गया। इट्स नॉट अ कंट्री लाइक कि ये प्लेयर्स सब वहीं बॉर्न है, वहीं की लीग में खेलते हैं, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। दे डोंट हैव प्लेयर्स हु प्ले इन चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग और बिग बिग लीग्स इन यूरोपियन फुटबॉल। नहीं भाइयों, ये इधर उधर डिस्पर्स है ऑल टुगेदर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और इनको कलेक्ट करके लाया गया अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और दे वांटेड टू प्ले फॉर द कंट्री। 10 साल से इनका जो कैप्टन रायन मेंडेज राइट विंग पे आज जो खेल रहा था बंदा, 10 साल से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड भाइयों, ही नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट द टीम ऑन दिस बिग स्टेज। इनका जो स्ट्राइकर है लिवरामेंतो, इसने सबसे अपने इंपॉर्टेंट गोल मारा था क्वालिफिकेशन
है अपनी कंट्री की हिस्ट्री का, और ये आज यहाँ पर अपने फीफा वर्ल्ड कप में कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका 40 साल का गोलकीपर वोजिन्हा, मेरे भाई वोजिन्हा की तो क्या ही स्टोरी में क्या बताओ तुमको, तो अब तक तो पता चली गई होगी। 40 ईयर्स ओल्ड मेरे भाई। आज इसकी मम्मी बैठी हुई थी स्टैंड्स में, वॉज चीयरिंग फॉर हिज सन, जब अपनी कंट्री को वो ले जाता सिंगल हैंडेडली इनटू द फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट, लेट लोन अगेंस्ट हु, अगेंस्ट अर्जेंटीना। जी हाँ भाइयों, दे वर थ्रोन इनटू द वर्ल्ड कप ग्रुप्स एंड सबको लगा भाई पहला वर्ल्ड कप है, दे हैव बिकम द स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट्स। इनको लगा जिस ग्रुप में ये हैं, स्पेन के अगेंस्ट वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, यूरोस चैंपियंस हैं, उरुग्वे के अगेंस्ट 2 टाइम्स वर्ल्ड कप चैंपियंस है, कोपा अमेरिका चैंपियंस है, अगेंस्ट सऊदी अरेबिया जो कि एक्सपीरियंस टीम है, बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट खेलती रहती है, अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास भी, और ऊपर से अर्जेंटीना को उन्होंने पिछले वाले वर्ल्ड कप में हराया था। इनका ग्रुप था, इतना डिफिकल्ट ग्रुप था भाइयों, दे डिड नॉट बैक डाउन। कोच जो इनके बुबिस्ता है, इनकी इतनी इनक्रेडिबल स्टोरी है। ये इनके जो कोच है ना, इनका नाम बुबिस्ता नहीं, इनका ये निकनेम है बुबिस्ता। इनका रियल नेम है पेड्रो लियाताओ ब्रीतो, और इनका जो निकनेम है बुबिस्ता इनके आइलैंड से आता है जहाँ पे बॉर्न थे, जिसका नाम है बोआओ विस्ता। तो इनका जो निकनेम है बेसिकली इट मींस द मैन फ्रॉम बोआओ विस्ता। और इनके जो सिटीजन्स है, दे लव द फैक्ट कि भाइयों इन कैबो वर्दे के फेडरेशन ने इनको एज अ लोकल अपॉइंट किया एज अ कोच। ये चाहते तो दूसरे देश के लोगों को ले आते मैनेजर के तरीके से, जैसे उज्बेकिस्तान ने किया, उन्होंने कनवारो को उठा लिया, अब कोई गलती नहीं है उसमें, बट द सिटीजन्स दे कनेक्ट विद दिस टीम अ लॉट मोर, क्योंकि इनका एक लोकल मैनेजर जो कि लोकल टीम्स को मैनेज किया करता था, वो आज इनके कंट्री को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, इनके कल्चर्स को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है एट द बिगेस्ट ऑफ द ग्रैंडेस्ट स्टेजेस है इन द फीफा वर्ल्ड कप भाइयों। और ये ग्रुप में थे स्पेन के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट ये माइटी ड्रॉ पुल करते हैं, फिर ये आए उरुग्वे के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट 2-2 का ड्रॉ लेते हैं। और आज जब उनको एक ड्रॉ चाहिए था क्वालिफिकेशन के लिए, पॉसिबली एक विन चाहिए थी, क्योंकि उस मैच में स्पेन उरुग्वे को 1-0 ऑलरेडी हरा रही थी, दे स्टेप्ड अप। उन्होंने स्टिल एक 0-0 की ड्रॉ ही ली है भाइयों, दे हैवंट स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स बट दे हैव केप्ट अनदर क्लीन शीट, और उन्होंने इस ड्रॉ की वजह से सेकंड प्लेस फिनिश लिए भाइयों, इवन अहेड ऑफ उरुग्वे। उरुग्वे थर्ड पे आ रही है और आउटराइटली वो पूरा बाहर जा रहे हैं इस टूर्नामेंट से। काबो वर्दे सेकंड स्पॉट से क्वालिफाई कर रही है फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में। पहली बार अपने हिस्ट्री में वो फीफा वर्ल्ड कप खेलने आए थे, और वो अब अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेलने वाले हैं भाइयों अपना फीफा वर्ल्ड कप। मतलब 67th रैंक नेशन अगेंस्ट द फर्स्ट रैंक नेशन, एक ऐसा नेशन जिसके बारे में हम शायद 1.5-2 महीना पहले जान नहीं रहे थे। आज वो अर्जेंटीना जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड है उनके अगेंस्ट खेलने वाला, मतलब मेसी अगेंस्ट वोजिन्हा। भाइयों दीज आर स्टोरीज दैट गिव मी गूज बम्स। मैं इनको अपने से रिलेट कर रहा हूँ भाई, हम कितने वेल डेवलप्ड है भाइयों, कितना हमारे पास आबादी है, रिचनेस है, हर तरीके के रिसोर्सेज हैं, मतलब वेल एबल लोग हैं भाई यहाँ पे, डूइंग वेरी गुड। क्या गलत हम कर रहे हैं? क्या कुछ तो हमारे में कमी ऐसी है, चाहे नीयत की, बिलीफ की, गुडविल की, कुछ तो है भाइयों, हम नहीं कर पा रहे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज, जितने भी इनके थोड़े मोटे रिसोर्सेज थे भाइयों, इन्होंने फीफा की रिपोर्ट में ये बताया कि इन्होंने फीफा के दिए पैसों का इस्तेमाल कैसे किया। फीफा एज अ फेडरेशन पैसे देता है फेडरेशंस को कि मैनेज करो भाई अपनी लीग को, तुम अपनी टीम्स को, अपने फेडरेशन को। इन्होंने हर एक पैसा जो कि फीफा ने दिया है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है कि ये पैसा आया तो कहाँ गया। अगर इन्होंने एक चेयर खरीदी है तो उस चेयर का डॉक्यूमेंटेशन किया, अगर इन्होंने एक प्लेयर को इतनी वेजेस दी है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है, अगर इन्होंने एक बस ट्रैवल अरेंज किया है तो उसका उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। मतलब हर एक पेनी जो कि फीफा से आया है इनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका उन्होंने अच्छा से अच्छा इस्तेमाल किया है। और अब ये इन्होंने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया और आज जाके ये खेलने वाले हैं नॉकआउट, लेट लोन अगेंस्ट अर्जेंटीना। ये होती है सिस्टमैटिक प्लानिंग, ये होती है नीयत, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। जब लोग चाहे ना जुड़ के एक साथ भाई कर पाएं तो कर लेते हैं भाइयों। इट डजंट मैटर पॉपुलेशन कितनी है, टैलेंट की कमी, कौन सा बहुत अच्छा फुटबॉल ये खेलते हैं भाइयों, इनके प्लेयर्स है इधर उधर की लीग में 4th 5th 3rd डिवीजन में फुटबॉल खेलते हैं, बट दे प्ले इन यूरोप, मोस्ट ऑफ देम दे प्ले हेयर देयर, इधर उधर कहीं ना कहीं फुटबॉल खेलते रहते हैं। ओजिना खुद पोर्तुगीज की लोअर डिविजन्स में गोलकीपिंग कर रहा था। इट वॉज अबाउट दैट स्टोरी भाइयों, जो आज इन्होंने कर दिया है। आई हैव टू गिव देम द रिस्पेक्ट फॉर दैट। So congratulations Cabo Verde, you have made not just yourself but we as well a lot proud। and मैं कह नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा प्राउड हूँ इस तरीके की स्टोरीज़ को देखते हुए। इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, नॉट जस्ट इन कंटेक्स्ट फॉर इंडियन फुटबॉल बट फॉर माई पर्सनल लाइफ एज वेल। कि यार आपको लोग शायद अंडरमाइन कर दें या शायद आपको जानते भी ना हो, बट देन एक दिन एक बार तुम लाइफ में ऐसे फटोगे मेरे भाई, दैट लोग तुम्हें दूर से देखेंगे, कहेंगे वाओ क्या कर दिया भाई ने। एंड आई थिंक आई विल टेक दैट पर्सनली, आई विल यूज़ दैट एज माई मोटिवेशन, एज माई फ्यूल, कि आगे जाके लाइफ में भाई कुछ करना है भाई, ताकि लोग देखें और कहें भाई वाओ
खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के सक्सेस के लिए, अपनी फैमिली को भाई फीड करने के लिए वी गॉट टू डू दिस भाई। सब लोगों को मैं तो कहूँगा भाई दे हैव टू टेक दिस ऑन टू देमसेल्फ। ये स्टोरीज सिर्फ हम अपलोड करने के लिए नहीं देखते हैं भाई कि भाई हाँ बहुत अच्छा हुआ हमने ताली मार दी। ये स्टोरीज हम देखते हैं जब दुनिया तुमको इस तरीके की आई ओपनर ऑफ फेरी टेल्स देती है। बच्चों को कहानियाँ पढ़ते हो ना, फेरी टेल्स क्यों पढ़ते हो? बच्चे उसको देखते हैं, सोचते हैं हम ये करेंगे बड़े होके, ये करना है मुझे, तुम्हें भी ये करना है। वी गॉट टू डू दिस टुगेदर। इफ वी डोंट देन व्हाई इवन आर वी फुटबॉल फैंस? अगर उनकी स्टोरी से हम नहीं कनेक्ट कर पाते भाइयों, व्हाई डू वी फॉलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब उसकी मेंटालिटी हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते? दिस इज व्हाट वी नीड टू डू टुगेदर एज यूनिट, एज एक भारत। बहुत बहुत ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट नेशन, देर इज़ वन नेशन दैट डजंट डिजर्व टू प्ले फुटबॉल एट द मोमेंट, दैट इज़ उरुग्वे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज मेरे बात करने का मन नहीं है। जैसा गंदा गलीज फुटबॉल खेले हैं ना भाइयों, अक्सर हम साउथ अमेरिकन टीम्स की बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट साउथ अमेरिकन काफ़ी रगेड फुटबॉल खेलती है, काफ़ी इंटेंस फुटबॉल खेलती है। यूरोपियन टीम्स इनके अगेंस्ट अगर आएंगी तो दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एंड अभी इस वर्ल्ड कप में हो रहा है, साउथ अमेरिकन टीम्स हैव बीन डूइंग रियली वेल अंटिल उरुग्वे शोड अप अगेंस्ट स्पेन आज। तो स्पेन के अगेंस्ट जैसे उन्होंने फुटबॉल खेला, अगर तुम ये मैच देखे हो तो तुम्हें पता है, अगर नहीं देखे हो तो देखना मत। ये फुटबॉल खेलने नहीं उतर आए थे, ये उतरे थे विद द इंटेंट टू किल, टू हर्ट एवरी स्पेनिश प्लेयर। पेद्री हो जाए, उसकी टांग तोड़ने के लिए लगे थे ये, चाहे ओयाज़ाबाल हो जाए, चाहे कुबारसी हो जाए, चाहे डैनी ओल्मो हो जाए। बेचारा डैनी ओल्मो तो ऊपर से ग्लास का बना होता है, उसको भी तोड़ो। लमीन यमाल हो जाए, हर एक बंदे के ऊपर उन्होंने गंदा गंदा फाउल किया भाई। ऊपर से रेड कार्ड भी लेके गए। टुवर्ड्स द एंड एक पेनल्टी भी थी जो कि डाइसी डिसीजन था मेरे ओपिनियन में। अच्छा हुआ पेनल्टी नहीं दी भाई, बहुत गलत होता भाई, ये टीम आगे पहुंच जाती, बहुत गंदा होता। बहुत ही बेकार गलीज गंदा गिरा हुआ फुटबॉल। ऊपर से बियल्सा ने क्या बोला है? बियल्सा ने कहा आई एम लीविंग नथिंग विद दिस उरुग्वे टीम। बियल्सा का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब है भाई नेशनल टूर्नामेंट्स में। अगर आप देखो 2002 अर्जेंटीना, फिर बीच में चिली, फिर इस बार भाई कुछ भी नहीं भाई। क्या 3 मैचेस जीते हैं उसने अपने 10 मैचेस में, और उरुग्वे अपने सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है। तो यहाँ पे भाई क्या ही बताऊँ मैं उरुग्वे के बारे में, बेकार गंदा फुटबॉल खेला। बट स्पेन, हालांकि उन्होंने एक गोल मार दिया था, वो भाई एक बाइना का भाई क्रेजी गोल मारा उन्होंने, जिसकी वजह से वो ग्रुप को टॉप भी कर रहे हैं। और स्पेन ने 0 गोल्स कंसीड करे हैं अभी तक भाइयों। कुछ भी कह लो भाई, कुबारसी और लपोर्ट की पेयरिंग टॉप। आज के मैच में भाई रॉड्री ने खेला है टॉप गेम, पेद्री खेला है टॉप गेम। बीच में हुक ऑफ कर लिया हमने, लमीन यमाल फुल्ली फिट नहीं थे। कहीं ना कहीं भाई आई वुड से कि भाई स्पेन हैज़ डन देयर जॉब। एंड और भी मैचेस होने वाले हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। एंड इस मैच से पहले 2 और मैचेस हुए जिनके बारे में हमें बात करना है, जहाँ पे फ्रांस को भी हमने खेलते देखा, नॉर्वे को भी खेलते देखा, सेनेगल को हमने देखा, तो उनके बारे में बात करते हैं। भाई मुझे तो लगता है वी वर रॉब्ड ऑफ अ जनरेशनल मैच। मतलब हालैंड वर्सेस किलियन एम्बापे, दुनिया यही देखने के लिए आई थी कल के मैच में। बट ये जो लाइनअप इन्होंने खिला दिया ना, ये लाइनअप खिला के इन्होंने हक दिया है। कल हम वेट कर रहे थे भाई, एक तरफ होगा अर्लिंग हालैंड, एक तरफ होगा किलियन एम्बापे। मतलब मजा आएगा फुटबॉल देखने में। नॉर्वे जाएगी, हेड टू हेड जाएगी, ताकि भाई किसी तरीके से फ्रांस को तोड़ के दिखाएं और भाई टेबल को, अपने ग्रुप को अपने टॉप कर जाएं। बट यार मेरे भाई, ये क्या स्टाल सोलबाकन तुम्हारा लाइनअप, ये क्या था भाई? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट हालैंड, भाई ने पूरा 11 बदल दिया। मतलब व्हाट वी वर प्रोमिस्ड एंड व्हाट वी गॉट। ये क्या कर रहे हो भाई तुम मैनेजर? यार हद है भाई। ये तुम देखो, पूरी टीम को उसने बदल दिया। देखो मुझे लगा क्या कि उन्होंने चेंज क्यों किए इतने सारे प्लेयर्स को, बिकॉज हो सकता है कि उनको पता है कि भाई ये मैच वो हार रहा है। मतलब वो कुछ भी कर लें, अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिला ले, वो मैच ये हार रहे हैं। वो आए ही थे इस मैच को खेलने के लिए कि भाई हम ये वाला मैच हारेंगे, तो भाई क्या फायदा यहाँ पे अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिला के भाई उनको फालतू में फटीक देने का। फटीक है, गर्मी है, सारी चीज़ है, लेट्स गो ऑन अवॉइड दैट। बच्चों को खिला देते हैं, अपने बी टीम सी टीम प्लेयर्स को खिला देते हैं, और भाई बूम, मतलब फाम मोमेंट हो गया यार मेरे। तो यार ये 4-1 तोड़ के आई है फ्रांस यहाँ पे नॉर्वे को। क्रेजी हो रखा। ऊपर से ये हरामखोर भाई, इस बंदे को तुम देख रहे हो, 3 गोल 32 मिनट की हैट्रिक। भाई 1954 में एक इंसान थे जिन्होंने 24 मिनट की हैट्रिक मारी थी, जिसको आज तक लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे तेज हैट्रिक है। और आज डेम्बेले ने ऑलमोस्ट कर दिया था, बट 32 मिनट भाई को लगे। मतलब सेकंड क्विकेस्ट हैट्रिक भाई ने मारी आज तक फीफा वर्ल्ड कप की। 32 मिनट में 3 गोल मार के डेम्बूज ने खत्म कर दिया। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट डेम्बेले। डेम्बेले इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि शायद इस फ्रांस की टीम में हमेशा सेकंड फिडल रहता है और रहेगा, हमेशा रहेगा। जब तक किलियन एम्बापे, डिक्टेटर नहीं है, किलियन एम्बापे टीम में है, सब लोग फ्रांस की बात करेंगे। दे विल टॉक अबाउट किलियन एम्बापे, दे विल नाउ टॉक अबाउट ओलिसे, एंड देयर आर मोर टॉक्स अबाउट रान चिरकी देन देयर टॉक्स अबाउट उस्मान डेम्बेले। बट हम भूल जाते हैं एक बात, हम भूल जाते हैं कि ये हरामखोर क्या है, ये बालन d'Or विनर है भाइयों। और बालन d'Or ऐसे मजाक में किसी को मिलता नहीं है। यू गॉट टू बी डूइंग समथिंग रियली गुड, डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेयर्स, गॉट टू विन द टाइटल्स, गॉट टू हेल्प द टीम टू विन द गेम्स एंड बी द बेस्ट प्लेयर in that season, and Dembele won that Ballon d'Or। and भाई हम भूल जाते हैं कि ये बंदे के पास Ballon d'Or लेवल है, जो कि
किलियन एम्बापे के पास नहीं है, जो कि ओलिसे के पास नहीं है, जो कि चर्की, डुए और ब्रैडली बारकोला, इनके पास अभी भी बालन d'Or नहीं है। बालन d'Or इस पूरी टीम में किसके पास है? उस्मान डेम्बेले के पास है भाइयों। तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। बट मैं तुमको एक और क्रेजी फैक्ट बताता हूँ इस मैच का। हालांकि डेम्बेले ने 3 गोल मारे हैं, 32 मिनट में 3 गोल मारने के बाद भी फर्स्ट हाफ का एक्सजी अगर तुम फ्रांस का देखोगे कितना था, 1.05 था। फर्स्ट हाफ में फ्रांस ने लिए थे 14 शॉट और 8 ऑन टारगेट थे। तो इसका मतलब क्या है? 1 एक्सजी 3 गोल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हियर इज भाइयों व्हाट ब्लोज माय माइंड। डेम्बेले के जो 3 गोल थे उनका जो एक्सजी था, पहले वाले गोल का एक्सजी था 0.11, दूसरे गोल का एक्सजी था 0.09 और तीसरे गोल का एक्सजी था 0.09। तो मतलब कंबाइन कर लो टोटल 0.29, 0.3 एक्सजी बना के उस्मान डेम्बेले ने हैट्रिक मारी है। सो व्हाट डज दैट टेल यू? इसका मतलब है कि तीनों गोल भाई के या तो बहुत ही स्क्रैपी थे या तो अटर शेयर बैंगर्स थे भाइयों। 0.3 एक्सजी से 3 गोल्स मारना मजाक नहीं है भाई। और जब बात करते हैं हम उस्मान डेम्बेले की तो हम तमीज से बात करेंगे, बिकॉज पहला गोल जो उस्मान डेम्बेले का था, लुक वेयर ही इज रिसीविंग द बॉल, देखो कहां पे बॉल उसने रिसीव किया। अब बात क्या आती है ना उस्मान डेम्बेले की, ये बंदा हरामखोर है। लोगों ने इससे पूछा तो भाई तुम्हारा स्ट्रॉन्गर फुट कौन है? कहता है भाई राइट फुट, लेफ्ट फुट, उसको पता ही नहीं है। वो राइट फुट से शॉट लेता है, लेफ्ट फुट से पेनल्टी लेता है, न जाने वही से वर्सा भाई दोनों कॉर्नर्स पे जाके उल्टे उल्टे पैरों से कॉर्नर्स ले लेता है। ही इज एम्बिपेडल। सबसे बड़ी ट्रेट उस्मान डेम्बेले की है कि भाई वो डिफेंडर्स को ये नहीं पता कि ये बंदा किधर जाने वाला है। और उसका बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल था आज इस वाले गोल में। लुक व्हाट ही डज, दिस गाय ही प्लेज अ फकिंग डमी ओवर हियर भाई। देखो अपने लेफ्ट फुट पे है, ही इज गोइंग फॉर अ शॉट, ठीक है, और भाई शॉट लेते लेते बंदे ने टच ले लिया एंड देन ही गोज फॉर हिज राइट फुट और भाई बूम गोल मारा है बंदे ने। मतलब अमेजिंग है भाई मेरे यार, ये देख के मजा आ गया। देखो देखो यहाँ पे ही गोज विद हिज लेफ्ट फुट टू टेक अ शॉट। बंदे ने अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर दिया है कि उसको लग रहा है भाई ये शॉट लेने वाला है लेफ्ट फुट से, बट उसने बॉल को रोल कर दिया और उल्टा अपने राइट फुट से मारा है पाइल ड्राइवर फॉर शॉट। मेरे भाई डेम्बेले मत कर यार, मत कर यार, आराम खोर मेरे भाई। व्हाट अ फिनिश यार। ये है 0.11 एक्सजी का गोल। जी हाँ भाई, उसके बाद दूसरा भी गोल था, वो और ज्यादा क्रेजी था। किलियन एम्बापे ने फाइट करी यहाँ पे बॉल की, बहुत ही बेहतरीन फाइट थी। बॉल विन करा, उसको प्लेयर पुल डाउन करके गिरा भी रहा है, बट किलियन एम्बापे स्टूड हिज ओन, स्टैंड टॉल। बंदे ने बॉल पास करी डेम्बेले को। अब भाई डेम्बेले के पास स्टिल वेरी वेरी गुड पोजीशन टू गेट द बॉल, ठीक है। अब डेम्बेले क्या करते हैं यहाँ से, ही स्टिल वेटिंग, ठीक है भाई, रनर्स आ रहे हैं, ही कट्स इनसाइड, ही गोज इनसाइड एंड देन लेट्स वन फ्लाई फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट, प्रॉपर बैंगर अगेन मेरे भाई। 0.09 एक्सजी। तभी मैं कह रहा हूं भाई ये अटर बैंगर है भाइयों। ये देखो भाई, आउटसाइड द बॉक्स ही लेट वन फ्राई, क्या गोल है भाई साहब, डेबूज। और ऊपर से भाई ये थर्ड गोल देखिएगा, चुआमनी ने बॉल डाली भाई डेम्बेले को कहां बॉल मिली है, बॉक्स के अंदर, एकदम एंगल अक्यूट हो चुका है भाई। वो बंदा पास कर सकता है हरामखोर, अपने लेफ्ट फुट से कट लिया, एक डमी प्ले किया एंड देन फिर लेफ्ट फुट से प्ले किया, एक और डमी प्ले किया एंड देन ही कट्स इन एंड देन ही गोज फॉर अ शॉट। बंदे ने उस मोमेंट पे 2 बार डमी किया था। और मैं एक तुम्हें बताता हूँ बात, मैं दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स को फुटबॉल खेलते देखता हूँ, लेकिन जितना बेहतरीन डमी ये डेम्बेले करता है ना, जितना भाई इसके पैर निम्बल हैं, जिस तरीके से ये बॉडी का मूवमेंट करता है ना बॉल पे, उतना कोई नहीं करता मेरे भाई। दे आर प्लेयर्स लाइक चर्की, दे आर प्लेयर्स लाइक मूसियाला, बट व्हेन इट कम्स टू शूटिंग अ बॉल और व्हेन इट कम्स टू कॉजिंग कंफ्यूजन इन दी ऑपोजिशन, भाई डेम्बेले से बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं करता भाई। वो ये फैक्ट है। डेम्बेले जिस हिसाब से अपनी बॉडी का बैलेंस रखता है विदाउट शोइंग दी ऑपोजिशन प्लेयर कि वो करने क्या वाला है, डेम्बेले जिस इंटेंसिटी से अपने पैर को मूव करते हैं भाई, वो पास ले सकता है, शॉट भी ले सकता है। ही जनरेट्स अ लॉट ऑफ पावर विद द रिकॉइल ऑफ हिज बूट। उसको बहुत ज्यादा पैर को खींचना नहीं पड़ता भाई पावर ड्राइव लेने के लिए। इवन यहाँ पे तुम अगर देखोगे, ही जस्ट स्लिट द बॉल। अब लेफ्ट फुट से प्रॉपर हिट है भाई ये, बूम। राइट फुट से आपने पाइल ड्राइवर देखा, लेफ्ट फुट से आपने फिनेसिस के कर्ल्स देख लिए, 3-0 हो गया है भाइयों। ये है उस्मान डेम्बेले। हालांकि इस मैच में और भी गोल्स मारने चाहिए थे फ्रांस को। डेज़िरे डुए ने फाइनली एक हेडर गोल मारा, बहुत ही बेहतरीन गोल मारा। बट भाई सबसे क्रेजी चीज पता है क्या डेम्बेले को लेकर, पिछले 19 मैचेस से, इंटरनेशनल टूर्नामेंट ले लो तुम, सारे मेजर टूर्नामेंट ले लो, यूरोज ले लो, वर्ल्ड कप ले लो, सारे बड़े टूर्नामेंट्स ले लो ना भाई, ये बंदा हमेशा डेम्बेले क्रिटिसाइज होता था कि ये फ्रांस नेशनल टीम के लिए गोल नहीं स्कोर करता है। पिछले 19 मैचेस अगर आप ले लीजिए तो बंदे ने गोल नहीं स्कोर किया था नेशनल टीम के लिए, और पिछले 2 मैचेस में इसने 4 गोल मार दिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ टॉप स्कोरर की लिस्ट, अगर तुम देखोगे भाइयों यू विल ब्लो योर हेड्स आउट। मेसी अभी भी टॉप पे हैं भाइयों, ठीक है, 2 मैचेस में 5 गोल मार के मेसी अपने ही अलग ही दुनिया में है। किलियन एम्बापे 4 गोल्स पे हैं क्योंकि उन्होंने 2 असिस्ट भी दे रखा है। फिर है उस्मान डेम्बेले 4 गोल्स पे, फिर है विनीशियस जूनियर, फिर है अर्लिंग हालैंड, फिर है उंदाव मंजाम्बी, इस्माइला सार। भाई ये क्या गोल्डन बूट की रेस चल रही है, क्या चल रहा है भाई, ये किस चीज के स्टार्ट से ये लोग भूखे हैं, ये लोग पागल हो रहे हैं भाई। 1974 का वर्ल्ड कप था, आई रिमेंबर, आई गेस, जहां पे सबसे ज्यादा गोल्स पड़े थे। इस साल वो रिकॉर्ड बीट हो रहा है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज नंबर ऑफ गेम्स बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ ही रहे हैं, तो भाई मैथमेटिकली तो भाई नंबर ऑफ गोल्स भी बढ़ने चाहिए। बट भाई ये जो प्लेयर्स जिस फॉर्म पे है, 2-3 मैचेस में 4-4, 5-5 गोल मार के आ रहे हैं भाई, वो डेम्बेले भी नहीं रुक रहा है। और एक और क्रेजी स्टार्ट बताता हूं तुम्हें, मैं तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। आज तक फीफा की हिस्ट्री में ऐसी कोई टीम नहीं आई है जिस टीम के 2 प्लेयर्स थे 6+ गोल्स मारे हों ईच। फ्रांस पे
2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी 3 मैचेस में 4+ गोल्स मार दिए हैं। 4 तो मार दिए ना भाई, किलियन एम्बाप्पे और डेम्बेले 4 गोल्स मार दिए इन दोनों लॉन्डो ने। 6 मारने में कितना समय लगेगा भाई दोनों बंदों को? अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, फ्रांस जाएगी डीप। हालांकि इनका गेम इतना ज्यादा आसान नहीं था भाइयों। एक बात मैं बता दूं, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज के मैच में फ्रांस ना इजी पीजी हंकी डोरी खेलने वाली है, क्योंकि सामने उन्होंने देख लिया भाई नॉर्वे ने ना अपनी बी टीम खिला दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रांस थोड़ा सा इजी होकर खेली है, बिकॉज भाई नॉर्वे ने उनको खोला था। एक पेनल्टी थी जिसके भाई मिस करी यहाँ पे भाई स्टार्ड लार्सन ने, भाई सेव किया माइक मैग्नॉन ने। फिर एक और बहुत ही प्यारा चांस था भाई ऑस्कर बॉब का, उसको भी सेव किया माइक मैग्नॉन ने। तो 2 तो क्लियर मिसेज मेरे ओपिनियन में भाई डेफिनेटली पड़े हैं। इसके अलावा भी देखो मल्टीपल चांसेस, स्टार्ड लार्सन की एक क्लियर चांस थी 1v1 पे, बंदे ने स्काई कर दिया। तो मतलब भाई फ्रांस डिफेंसिवली खोली थी आज के मैच में, चाहे जो कह लो भाई उनकी डिफेंडिंग अच्छी नहीं थी। अब ये इसलिए हो सकता है, जो उसका रीजन है कि भाई हो सकता है मैच में वो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली क्वालिफाई कर चुके हैं, टॉप वो आ ही रहे हैं। मैक्सिमम उनको इस मैच से ड्रॉ चाहिए था, तो दैट्स रीजन व्हाई हो सकता है वो फुल फ्लेजेडली फुटबॉल नहीं खेल रहे हो अपना, एंड मे बी जिसकी वजह से ये चांस उनके लिए बनी भाई। मतलब भाई देखो उपमकानो को एक शोल्डर ड्रैग देके बंदे ने भाई एसगार्ड ने क्या गोल मारा है भाई मेरे। ये गोल तुम अगर देखे हो तो लाइव टीवी पे भाई बहुत ही बेहतरीन गोल था। प्लेयर ने यहाँ से रन इन डाली, उसने कट इन किया उपमकानो को, उसने एक शोल्डर शिमी देके भाई खत्म करके क्या प्यारी फिनिश करी है माइक मैग्नॉन के थ्रू। तो स्टिल आप कह सकते हो कि भाई देयर वर अ कपल ऑफ मोमेंट जहां पे फ्रांस खुली सी लग रही थी, बट जितनी बात हम फ्रांस की कर रहे हैं आई थिंक हमें उससे ज्यादा बात यहाँ पे एक दूसरी टीम सेनेगल के बारे में करनी चाहिए। भाई सेनेगल इस गेम में गई थी ऑन द बैकिंग ऑफ 2 लॉसेस, मतलब सेनेगल के लिए इराक वाला मैच मस्ट विन मैच था, ठीक है, एंड द रिजल्ट बीइंग बूम। ये भी फाह मोमेंट है भाई, सेनेगल ने हिस्ट्री बना दी है। पहली अफ्रीकन टीम बनी है सेनेगल जिसने फीफा वर्ल्ड कप में 5 गोल मारे हैं। इस्माइला सार इनका टॉप स्कोरर बन गया भाई फीफा वर्ल्ड कप में। भाई क्या क्रेजी परफॉर्मेंस थी। हालांकि ये डिडंट हेल्प इराक, क्योंकि उन्होंने 13 मिनट पे एक रेड कार्ड ले लिया था सादियो माने के ऊपर एक शर्ट टक की वजह से। इनका जो डिफेंडर था नंबर 3 उसको भाई रेड कार्ड मिल गया था। उसके वैसे उससे पहले से भी इन्होंने गोल मार दिया था भाई। दियारा का पहले ही गोल आ गया था जिसने 4 मिनट पे ओपन कर दी थी स्कोर लाइन, लेकिन भाई पूरा इनका फर्स्ट हाफ निकला, दे डिड नॉट स्कोर अ गोल। अब दिक्कत क्या हो रही थी पता है तुमको? लेट मी शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सेनेगल जब उन्होंने सिर्फ 1 गोल मार रखा था, दे वर समवेयर ओवर हियर। अभी सेनेगल कहाँ है? टॉप 8। ये देखो टॉप 8 क्वालिफाइंग टीम्स है, ठीक है। सेनेगल ये 5 नंबर पे दिख रही ना, जब उन्होंने 1-0 कर रखा था तो वो कहीं ऐसे नीचे यहाँ पे 8th 9th स्पॉट पे थे। वो स्टिल क्वालिफाई कर रहे थे, बट कंफर्मेशन नहीं थी कि वो क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने क्या किया भाई, सेकंड हाफ में उन्होंने सब कुछ बदल दिया भाई। इस्माइल सार ने गोल मारा भाई, ये पापा गोए जस्ट कमिंग ऑफ द बेंच भाई, इन्होंने ब्रिलियंट ब्रेस मारा भाई। और इनका तुम ना गोल के हाईलाइट देखना भूलना मत, इन्होंने आज के मैच में बैंगर्स मारे हैं, बैंगर्स पड़े हैं भाई। मतलब बी फॉर कैपिटल बी वाला, ए फॉर कैपिटल ANGER, बैंगर मार रखा भाई इन्होंने। सारे गोल्स मोस्टली हाफ वॉली, खींच के दूर से, लॉन्ग ड्राइव, पाइल ड्राइवर, रॉकेट, सब भाई आज सेनेगल ने पूरा गुस्सा निकाला है भाई इराक के ऊपर। बॉम्बार्डिंग आई गेस रॉन्ग वर्ड भाई, तबाह मचा दी, तबाही कर दी भाई यूएस में यहाँ पे। क्रेजी गेम खेला। लेकिन सबसे बड़ा रीजन उसका क्या था पता है? दे वेंट विद द राइट 11। मुझे लगता है कि भाई यही चीज उनकी दिक्कत हो रही थी। सेक्स सूक्स ने भी गोल मार दिया भाई आज के मैच में, बताओ। इनके डिफेंडर खेल रहे थे आज, कुलिबाली को बेंच कर दिया था। उसके अलावा सार का एक गोल था, बट भाई पापे गुए ऑफ द बेंच 2 गोल 1 असिस्ट, येलो कार्ड लेके ऑल एक्शन खेल के चले गए थे। लाइनअप अगर तुम देखोगे, सादियो माने, इस्माइला सार आज स्ट्राइकर खेले थे क्योंकि जैक्सन को ड्रॉप कर दिया था। अंबाए खेले थे आज राइट विंग पे। मिडफील्ड में हमने लमीन का मारा, हबीब दियारा को भी देखा, हबीब दियारा ने गोल भी मारा है। तो भाई अच्छे चेंजेस, अच्छे प्लेयर्स को, राइटफुल प्लेयर्स को उन्होंने खिलाया था। इवन अलीमान एनदियाई भी आए, गोल और असिस्ट देके गया बंदा। मतलब ये इतनी बड़ी इतनी इंपॉर्टेंट विन थी जिसकी वजह से भाई सेनेगल अब 3rd प्लेस पे आएगी, 3 पॉइंट्स और +2 GD है। तो अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो मोस्टली दे आर सेफ, ऐसा फील हो रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी भी हमें वेट करके देखना होगा, क्योंकि बाकी काफी सारी टीम्स हैं जैसे कि क्रोएशिया है, अल्जीरिया है, काबो वर्दे, बेल्जियम, कॉन्गो है, ये सब को भी भाई अपने मैचेस खेलने हैं। हालांकि 3 पॉइंट्स और +2 GD थोड़ा ज्यादा है, मतलब यहां तक तो आ जाना चाहिए, ये थ्रेशोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टीम्स को प्रॉब्लम हो गई। अब जैसे देखो स्कॉटलैंड 3 पॉइंट्स और -3 GD के साथ स्कॉटलैंड बाहर हो रही है, वो जा ही रहे हैं बाहर। फिर मुझे लगता है अल्जीरिया भी खसक जाएगी अगर वो अपना मैच जीते ना। जीतेंगे तो भाई अच्छा रहेगा, ड्रॉ करेंगे तो भाई फिर ऑब्वियसली भाई ड्रॉ करने पे 4 पॉइंट्स के साथ वो ऊपर आ सकते हैं। द पॉइंट बीइंग, अब यहां से नॉकआउट के आपके फिक्चर्स बनने लग गए हैं भाई। फ्रांस अभी खेलने वाली है राउंड ऑफ 32 में स्वीडन के अगेंस्ट। अगर ये 32 जीतेंगे तो राउंड ऑफ 16 में ये पोटेंशियली खेल सकते हैं जर्मनी के अगेंस्ट। फिर ये आगे जाएंगे तो भाई ये पोटेंशियली खेल सकते हैं नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, ठीक है। मैं अभी बस पोटेंशियली बता रहा हूँ, नीदरलैंड्स मोरक्को में से कोई भी हो सकती है। फिर ये और आगे अगर जाते हैं तो इनको पोटेंशियली अभी पोर्चुगल मिल सकती है या स्पेन भी मिल सकती है वहां से सेमीफाइनल में। मतलब इनकी यहाँ तक की रन मैंने तुम्हें बता दी। तो भाई आज की मैच से मुझे एक चीज पता चली है फ्रांस के लिए कि भाई इनका डिफेंस बहुत सॉलिड नहीं है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। पहला कि भाई ये आज के मैच में उतर ही ऐसे रहे हो इस माइंडसेट से कि भाई इजी पीजी जाएंगे, और दूसरा इट कुड बी कि एक्चुअली में उनका डिफेंस नहीं सही है।
ये फैक्ट हो सकता है, नॉर्वे की बी टीम ने इनके डिफेंस को एक्सपोज किया, बट आई डोंट बिलीव दैट। मुझे स्टिल लगता है भाई कि जब ये 100% एफिशिएंसी से खेलेंगे अपना कोई मैच, क्योंकि ये तो डेड रबर गेम था उनके लिए मोस्टली, लाइक ऐसा था कि भाई हार भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, सेकंड पोजीशन से तो क्वालिफाई कर रहे थे, मतलब क्वालिफिकेशन गारंटीड थी। मुझे लगता है व्हेन द चिप्स विल फॉल डाउन, जब ये टीम सीरियस मैचेस खेलेगी तो दे विल ऑल्सो फोकस अपॉन देयर प्रेसिंग, देयर डिफेंडिंग, जो कि आज मुझे अच्छी नहीं लगी। बट जब ये टीम चाहे अपने मर्जी से, अपने विम से, इनके जो फ्रंट फोर है ना भाइयों, ये किसी भी टीम को तबाह कर सकते हैं। जो इनका अटैकिंग ट्रांजिशन है भाई, ये 2 पासेस में खोल देते हैं। किलियन एम्बापे, उलीसे, डेम्बेले, भाई डुए, चर्की, ऑल जितने भी इनके प्लेयर्स हैं भाइयों, इनका जो अटैकिंग माइंडसेट है ये बुंडफाड़ है। तो अभी के लिए मैं तो कहूंगा भाई कि वेट अप फॉर देम। अगर ये इनके फ्रंट 3 क्लिक करने लगे, जो कर ही रहे हैं भाई, उलीसे देखो असिस्ट पैसेस दिए जा रहे हैं भाई, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर बन चुका है उलीसे। अभी उसको बस गोल मारना बचा है, बाकी मोस्टली सबने गोल मार दिया है। उलीसे भी शो अप नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गोल्स, तो वो भी बंदा आएगा। आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारे कंटेंट से वैल्यू मिलती है।